दोस्तों, कल जेपीएससी के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय सरकार का आया है कि अब परीक्षा जो 11वीं की होने वाली है, यानी 11वीं के बाद जो भी परीक्षाएं होगी उसकी तिथि, कट ऑफ तिथि 1 अगस्त 2017 रखी गई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1 अगस्त 17 के डेट ऑफ कट ऑफ हो जाने से सामान्य जाति का जो 35 वर्ष है तो उनको 7 वर्ष का छूट, यानी 1 अगस्त 17 को उनको 35 वर्ष आयु है तो आज की तिथि में उनकी आयु 42 वर्ष है। अगर ओबीसी की आयु 38 वर्ष है तो आज की तिथि में 45 वर्ष है। जिनकी आयु आज की तिथि में आपका 38 वर्ष है तो उनकी आयु 45 वर्ष है। तो इस प्रकार पहले की तुलना में जो परीक्षा अगर 1 अगस्त 24 का कट ऑफ डेट के संबंध में जो चर्चाएं हो रही थी उसके तुलना में आपको बहुत अधिक भीड़ होने वाली है। भीड़ होने वाले माने छात्रों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अखबार के मुताबिक तो 2 लाख लोग प्रभावित होंगे, लेकिन मेरी समझ में 5 से 7 लाख के बच्चे लगभग इसमें परीक्षा देने के लिए आपके एलिजिबल हो जाएंगे। दोस्तों, जेपीएससी की परीक्षा के लिए विज्ञापन लगभग 342 आ चुकी है और पहली बार 207 पद डिप्टी कलेक्टर के लिए, डीएसपी के लिए अच्छे पद है, वित्त सेवा के लिए 56 पद है, शिक्षा सेवा है और तैयारी आप लोग पूर्व से करते भी होंगे। तो मैं एक बार फिर से बताना चाहता हूँ, इससे संबंध में मैंने एक वीडियो पहले भी डाला था, उसका भी लिंक इसमें डाल दूंगा। और इसके संबंध में मैं स्पष्ट बताना चाहता हूँ कि जो छात्र सीरियस हैं, जो परीक्षा को तैयारी मन से कर रहे हैं, मनोयोग के साथ लगे हुए हैं, वो कृपया मेन की तैयारी 3 महीना कर ले। विज्ञापन अभी आया नहीं है, आजकल में विज्ञापन आ जाएगा, हो सकता है कि अगले वीक में विज्ञापन आ जाए। तो आप अभी 3 महीने मेन की तैयारी करें, मुख्य परीक्षा की तैयारी करें। मुख्य परीक्षा का सिलेबस स्पष्ट है। पहला आपका 100 नंबर का हिंदी है, जिसमें आपको 30 नंबर लाना है जो उत्तीर्णांक है, जिसके बाद आपकी परीक्षा की जांच की जाएगी। दूसरा 150 नंबर का आप एक सब्जेक्ट रखना है। सब्जेक्ट में 17-18 सब्जेक्ट का लिस्ट है। हिंदी है, इंग्लिश है, उर्दू है, उड़िया है, हु है, खड़िया है, नागपुरी है, इसके बाद जितनी भी भाषाएं हैं उसमें सब रखा है। उसमें से 150 नंबर का रखना है। आप देख लें कि किस भाषा के साथ आपका तालमेल हो सकता है। बहुत सारे छात्र हिंदी के हैं लेकिन वो खड़िया तैयारी करते हैं, हो की तैयारी करते हैं, खोटा तैयारी करते हैं और कामयाब भी होते हैं। तो निर्णय आपका है कि आप उस सब्जेक्ट को किस प्रकार लेते हैं, किस प्रकार तैयारी करते हैं। तो 150 होगा जो एडिशनल होगा। उसके बाद 4 सब्जेक्ट होता है, 4 जनरल स्टडीज होता है। वो जनरल स्टडीज में आपका पॉलिटिकल साइंस, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन भी आप कहते हैं, हिस्ट्री जिसमें एंशिएंट इंडिया, मेडिएवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया, इकोनॉमिक्स, सस्टेनेबल एनर्जी हो गया, ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी हो गया जिसमें सोशल फिजिकल ये हो गया। इसके अलावा कुछ मैथ रीजनिंग के क्वेश्चंस आ गए और प्लस आपको झारखंड के इतिहास के संबंध में। तो अगर आप मेन की तैयारी करते हैं तो मूल रूप से आपकी पीटी की तैयारी हो जाती है। तो मेरा सलाह है कि अगर आप लोग 3 महीना समयबद्ध तरीके से, चरणबद्ध तरीके से अगर मेन की तैयारी करते हैं तो आपको पीटी दूर नहीं है, पीटी आप उसी में कर सकते हैं, पीटी उसी में आपको सफलता मिल जाएगी। तो अभी आप टाइम बाउंड करके अगर आप कोचिंग से जुड़े हुए हैं तो कोचिंग से फायदा लें, नहीं अगर सेल्फ स्टडी करते हैं तो वो भी लें, लाइब्रेरी का सहारा लें, दोस्तों का सहारा लें, पूर्व के क्वेश्चन को प्राप्त कर लें, पूर्व के क्वेश्चन बाजार में उपलब्ध है वो भी प्राप्त कर लीजिए और उस क्वेश्चन के सहारे आप क्वेश्चन छांट कर तैयारी करें। किस प्रकार हम मुख्य परीक्षा में सफल हो सकते हैं और पीटी उसके बाद 2-3 महीना में जब आपका मुख्य परीक्षा जब हो जाएगी तो लगभग पीटी की तैयारी आधा हो जाएगा, आधे से अधिक तैयारी आपकी पीटी की हो जाएगी। तो इन सब को देखते हुए जब आप मुख्य परीक्षा में तैयारी कर लेते हैं तो पीटी की तैयारी स्वतः हो जाएगी। और पीटी की तैयारी करने के लिए बहुत सारी किताबें हैं और एक किताब आती है घटना चक्र, जिसमें हर सब्जेक्ट की आती है, उसके माध्यम से पीटी आप कर सकते हैं। झारखंड के लिए जो सेकेंड पार्ट आपका जनरल स्टडीज मुख्य परीक्षा में है, मुख्य परीक्षा नहीं यानी पीटी में है, उसके लिए उड़ान बुक है और सारी बुक इस समय है, बहुत सारी किताबें, मनीष रंजन साहब की किताबें हैं, कोचिंग की किताबें हैं, तो आप कर सकते हैं। तो अभी आप 6 महीना का टाइम बाउंड वर्क बनाइए, टाइम फ्रेम बनाइए, समय आपके पास में भरपूर भरा हुआ है। सरकार का निर्णय आ गया है, कैबिनेट का डिसीजन 1-2 दिन में आ ही जाएगा आयोग में
और विज्ञापन निकल जाएगा, आप तैयारी करें। अब ये सोच के करना है कि मैं पहले पीटी करूँ तब मैं मेन करूँ, तो नहीं संभव है। मेन की तैयारी अगर आप कर लेते हैं तो पीटी की तैयारी स्वतः हो जाएगी। स्पष्ट है, मैं एक बार सिलेबस के बारे में बता दूं बढ़िया से। पहला तो ये सब समझ लीजिए कि इसके लिए स्नातक होना आवश्यक है, जो यूजीसी प्राप्त मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपकी डिग्री होनी चाहिए। एज आपकी 1 अगस्त 2017 को, जो अर्हता सरकार के द्वारा निर्धारित है सामान्य जाति के लिए 35 वर्ष, ओबीसी के लिए 37 वर्ष, महिलाओं के लिए 38 वर्ष। ये अर्हता को 1 अगस्त 17 को 2017 को फुलफिल करना है। तत्पश्चात पीटी परीक्षा होगी, प्रारंभिक परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा में 2 सब्जेक्ट है, एक जनरल स्टडीज है। जनरल स्टडीज मतलब जनरल स्टडीज जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, रीजनिंग्स पूरे पढ़ने हैं। और दूसरा झारखंड का इतिहास से संबंधित 100 नंबर का, उसमें सीएनटी है, झारखंड के नदी नाला है, एसपीटी एक्ट है, उसके अलावे आपको झारखंड के वन है, पहाड़ है, इंडस्ट्रीज है, ये पढ़ना है। ये पीटी का होगा। पीटी के उपरांत आपको परीक्षा है पहला हिंदी और इंग्लिश की, जिसमें 30 नंबर लाना है 100 नंबर की परीक्षा में। क्वालिफाई के पश्चात आपको मुख्य परीक्षा में जो कॉपी है उसकी जांच की जाएगी, उसके लिए एक सब्जेक्ट है 150 नंबर की। 4 जनरल स्टडीज है। तत्पश्चात अंतर्वीक्षा होगी। बहुत दूर नहीं है मंजिल, नज़दीक है। समयबद्ध कर लिए, टारगेट बनाइए। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर सप्ताह आपको हर रविवार को जनरल स्टडीज पर जेपीएससी के लिए कुछ सब्जेक्ट लाऊंगा। आप लोग मेरा ये सुझाव अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी दबाना भूलें नहीं। और अपना कमेंट जरूर करें, क्योंकि मैं हर संडे को जेपीएससी पर फोकस कर रहा हूँ, बीपीएससी पर फोकस करूँगा। तो आज का मेरा ये जेपीएससी है। पिछले परीक्षा में भी कुछ मैंने अच्छी जानकारी दी थी, उसका भी लिंक मैं शेयर करता हूँ, या मेरे साइट पर अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आसानी से मिल जाएगी। दोस्तों धन्यवाद, लेकिन एक बार सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे।